नमस्कार प्यारे बच्चों, हम हिंदी का पाठ 3 पढ़ रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब आप पेज नंबर 22 निकालेंगे, पेज नंबर 22। अब हम पाठ आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे नन्हे बड़े हो रहे थे, नन्हे नन्हे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन का नाम था, जिन्हें उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार से बुलाते थे। वैसे वैसे उनका झुकाव देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलनों की ओर होने लगा। जैसे जैसे नन्हे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े हो रहे थे, उनका झुकाव, उनका जो इंटरेस्ट था, उनका प्रेम था, देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलन यानी कि आज़ादी के लिए जो क्रांति चल रही थी उसकी तरफ होने लगा। एक बार महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का पक्ष लेने वाले भारतीय राजाओं की कठोर आलोचना की, यानी कि आलोचना में निंदा की। 11 वर्षीय नन्हे इससे अत्यंत प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। 10वीं की पढ़ाई के दौरान यानी कि 10वीं की पढ़ाई के बाद इन्होंने प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय व महात्मा गांधी, ये दोनों नाम है, द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। जो उनकी मीटिंग हुई उसमें हिस्सा लिया। इसके पश्चात ये पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता यानी कि देश की आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसके आंदोलनों में भाग लेने लगे। परिणाम स्वरूप ये जेल भी गए। कम उम्र होने के कारण इन्हें जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि ये अभी सिर्फ 11 साल के थे, तो इनकी उम्र बहुत कम थी, तो इनको जेल से रिहा कर दिया गया, इनको जेल से बाहर निकाल दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात इन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी स्नातक की यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपनी पूरी की। सन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी मार्च की भी घोषणा की। पूरे देश में इस घोषणा से एक ज्वार सा उठ गया। ज्वार क्या होता है? पूर्णमासी के दिन समुद्र में उठती हैं जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, वैसा ही उसको ज्वार कहा जाता है। क्रांति की लहर उत्पन्न हो गई, यानी कि युद्ध की लड़ाई जो थी वो उत्पन्न हो गई, लहरें उत्पन्न होने लगी। ऐसे में लाल बहादुर कहाँ चुप बैठने वाले थे? उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि विदेश को आज़ाद करवाएंगे। इन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व भी किया, उनका संगठन भी किया। परिणाम स्वरूप इन्हें 2.5 साल जेल में रहना पड़ा। 2.5 साल, 2.5 साल इन्होंने जेल में बिताए। जेल से रिहा होने के पश्चात ये सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे, यानी कि पूरी तरह से ये राजनीति में हिस्सा लेने लगे। कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव के रूप में कार्य करने लगे। सन 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के कारण 1 साल तक पुनः मैंने दोबारा इनको फिर से जेल में डाल दिया गया। इनको 1 साल फिर जेल में रहना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय मीन्स दूसरा, जो विश्व का संसार का जो युद्ध आरंभ होने के कारण इंग्लैंड उसमें उलझ गया। दूसरा विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो इंग्लैंड उसमें उलझ गया, क्योंकि युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ था, तो उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे समय में महान सेनानी मीन्स सेना नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने मौका देखकर 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो वो करो या मरो के नारे दिए, यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, या करो या मरो, या तो अपनी जान गवा दो या खुद दुश्मन की जान ले लो, या खुद उनके साथ युद्ध करते करते अपने प्राणों को त्याग दो, कि नारे दिए। 9 अगस्त सन 1942 को शास्त्री जी प्रयागराज कहाँ पर है? इलाहाबाद में। प्रयागराज में पहुँचे। यहाँ पहुँचकर इन्होंने करो या मरो के नारे को मरो नहीं मारो के रूप में बदलकर प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने जो ये करो या मरो का नारा था, या तो तुम युद्ध करो या फिर मर जाओ, युद्ध करते करते मर जाओ, लेकिन उन्होंने मरो शब्द के प्रयोग को उसको बदलकर मारो शब्द लिख दिया, यानी कि हमने अंग्रेजों को मारना ही है। इसका परिणाम यह हुआ कि
क्रांति की प्रचंड लहर पूरे देश में, प्रचंड प्रचंड मैंने क्या होता है, बहुत तेज, जो उसकी लहर थी क्रांति की बहुत तेज एकदम देश में पूरी तरह से व्याप्त हो गई। व्याप्त मीन्स फैल गई। अंग्रेज सरकार ने घबराकर शास्त्री जी को 19 अगस्त सन 1942 को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। यानी कि अंग्रेजी सरकार घबरा गई और उन्होंने क्या किया, जब जैसे ही उन्होंने करो या मरो के नारे की जगह उन्होंने मारो लिखा, तो अंग्रेजों की सरकार थी जो वो शास्त्री जी के ये सब करने के लिए वो घबरा गई। उन्होंने क्या किया, 19 अगस्त सन 1942 को उनको फिर से जेल में डाल दिया। वे 4 साल तक जेल में रहे। फिर सन 1946 में इन्हें जेल से रिहा किया गया, यानी कि जेल से उनको बाहर निकाल दिया गया। इन्हें प्रांतीय असेंबली में उत्तर प्रदेश का गृह सचिव बनाया गया व बाद में उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री भी बनाया गया। गृह मंत्री यानी कि देश के सारे गृह का कार्य संभालते थे। 15 अगस्त सन 1947 के दिन देश आज़ाद हुआ। 1951 में इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। केंद्र में इन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य व उद्योग मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य किए। यानी कि उन्होंने रेल में, परिवहन, जो बसों की यातायात के जो साधन है, संचार, वाणिज्य, जो खाद्य पदार्थ है, उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। 1952 में तमिलनाडु में हुई एक रेल दुर्घटना में 112 यात्री मारे गए। तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 112 यात्री मारे गए। शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, यानी कि उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया। सन 1957 में इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। सन 1961 में इन्हें भारत का गृह मंत्री भी बनाया गया। 27 मई 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी हृदयाघात यानी कि उनकी हृदय गति रुक जाने से, यानी कि अटैक हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 27 मई सन 1964 को। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और उन्हें शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री बनते ही शास्त्री जी ने अनाजों, दालों व अन्य खाद्य सामग्री जैसे दालें, चावल, सारे जो खाद्य सामग्रियां थी उनकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया, यानी कि उनको कंट्रोल में किया। इनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय पश्चात ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पर अटैक कर दिया। राष्ट्रपति ने आपातकालीन में मैंने क्या होता है, संकट के समय बैठक बुलाई गई, यानी कि एक मीटिंग हुई। बैठक में सारी स्थिति पर विचार करने के पश्चात तीनों सेना अध्यक्षों, जो तीनों सेना, जल, थल, जो भी सेना के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने शास्त्री जी से पूछा, सर हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है। शास्त्री जी ने दृढ़तापूर्वक एक ही वाक्य में उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने क्या करना है। इसी युद्ध के दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर जनता का आह्वान किया, जनता को पुकारा। उन्होंने कौन सा नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने? जय जवान जय किसान, कि वह तन मन धन से देश की रक्षा के लिए तैयार रहे। यानी कि जवान जो आज का नौजवान है और जो किसान है, उन्होंने उन दोनों को सेम रखा और उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने तन व मन से व धन से एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। सारा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा हो गया। अंततः हमारी सेनाओं ने रावलपिंडी और लाहौर तक कब्जा कर लिया। लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।